अनुच्छेद 312। देखो भाई 249 पढ़ा था और 249 में जितनी बात कही थी सारी बात यहां पर कॉपी हो जाएगी, यानी राज्यसभा भी होगी, कितना बहुमत होगा, 2/3 लिख लो आगे। देखो यदि राज्यसभा 2/3 के विशेष बहुमत से, यदि राज्यसभा 2/3 के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो, प्रस्ताव पारित कर दे तो प्रस्ताव पारित कर दे तो नई अखिल भारतीय सेवा, इनको कहा जाता है अखिल भारतीय यानी पूरे भारत की, तो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है। तो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है। जो एक शब्द लिखे हो ना अखिल भारतीय सेवा, अंडरलाइन कर लेना। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है। ठीक। और पेपर में कई बार ऐसे पूछेगा, निम्न में से कौन से अनुच्छेद का संबंध अखिल भारतीय सेवा से है, ये दे सकते। या फिर आज की तारीख में अखिल भारतीय सेवा से संबंधित नौकरियां कौन सी। 3 ऑप्शन ये हो गए, चौथा कुछ भी दे सकता है। चौथा आपको दे देगा ये सभी, तो वही आंसर हो जाएगा। चौथा देख लो कुछ और दे दिया तो पूछेगा कौन सी नहीं है, तो वो आंसर हो जाएगा। जैसा सवाल होगा समझ में आ गई बात। ठीक। अच्छा, इन्हें अखिल भारतीय सेवा क्यों कहा गया? क्योंकि इन पे जो अधिकार है या इनको जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है या जहां पर ये काम करते हैं, ये पूरे भारत में कहीं भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, वो डीएम बन के निकला, तो क्या उसे कानपुर दे देंगे? नहीं देंगे। उसके लिए कैडर नियुक्त किया जाएगा, एक क्षेत्र नियुक्त किया जाएगा। हो सकता है उसको तमिलनाडु भेज दें, हो सकता है उसको उड़ीसा भेज दें। इसका मतलब क्या हुआ, वो पूरे भारत में कहीं पे भी जाके नौकरी कर सकता है। समय समय पर उसकी क्या होती रहती है, पोस्टिंग होती रहती है या ट्रांसफर वगैरह होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये सारी बातों या इनके बारे में जो हमने बात की अभी तक, ये किसके अंतर्गत आ गई? ये लोक सेवाएं या लोक सेवा के अंतर्गत आ गई। आर्टिकल कहां से कहां तक देखे थे? 308 से लेके 314 तक। लोक सेवा की अगर बात करो भाग में, तो 308 से लेके 314। ठीक है, चलो भाई दूसरा देखो, जहां से थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे। दूसरा भाग क्या था? लोक सेवा आयोग। क्या दो है लोक सेवा? लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 से लेके 323 लिखो भैया, इसके बारे में 2-4 पॉइंट। सबसे पहले आएगा संघ लोक सेवा आयोग। दूसरा आएगा राज्य लोक सेवा आयोग। तीसरा एक और है संयुक्त लोक सेवा आयोग। नोट मत करना, अभी मैं बताऊंगा कैसे नोट करना। देखो, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 3 प्रकार के लोक सेवा आयोगों की बात की गई। सबसे पहला है संघ लोक सेवा आयोग, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूपीएससी। आपको बस जानकारी के लिए रख लो, पूछेगा नहीं। संघ लोक सेवा आयोग को कहा जाता है यूपीएससी। ये एग्जाम कंडक्ट कराता है आईएएस वगैरह की। और अभी एक फॉर्म निकला है यूपीएससी ईपीएफओ। ठीक है, ईपीएफओ मतलब समझ लो जो प्रोविडेंट फंड वगैरह लोग क्लेम करते हैं, उनके जो अच्छे लेवल के अधिकारी होते हैं, जो कमिश्नर वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे इसी एग्जाम से। ठीक। दूसरी बात, दूसरा जो लोक सेवा आयोग हो गया वो हो गया राज्य लोक सेवा आयोग। इसको क्या कहा जाएगा?
इसको पीसीएस नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा पीएससी। पीसीएस होता है पद, नौकरी होती है, और इसको कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी होती है उसको कहा जाता है पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इसके पहले जिस राज्य ने ये एग्जाम कराया उसका नाम जोड़ दो। जैसे उत्तर प्रदेश के पीएससी की बात करो तो यूपी पीएससी। यूपी पीएससी कौन सा एग्जाम कराएगा? यूपी पीसीएस का। मध्य प्रदेश राज्य का किसी को पीसीएस का फॉर्म भरना है तो इसके पहले क्या जुड़ जाएगा? एमपी। किसी को झारखंड का ये काम करना है तो जेएच। किसी को छत्तीसगढ़ पीसीएस का एग्जाम देना है सीएच। इस प्रकार से काम होगा। ठीक है, ये राज्य की बात हो गई। अब ये एग्जाम कौन से कंडक्ट कराएंगे? ये पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। एक पेपर होता है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ या वो ये कंडक्ट कराएगा। एक होता है डीईओ और बहुत सारे एग्जाम, तो सारे के सारे कंडक्ट ही है। ये तो होगा ही सामान्य सी बात। असली खेला यहाँ पर ये क्या है? संयुक्त लोक सेवा आयोग। मतलब क्या हुआ? अगर दो राज्य या दो से अधिक राज्य आपस में ये बात कर लें या सहमति बना लें कि भविष्य में तुम्हारे राज्य से जो पीसीएस की नौकरी निकलेगी और मेरे राज्य से जो पीसीएस की नौकरी निकलेगी, हम इसको एक साथ निकालेंगे, हम इसका एग्जाम एक साथ कंडक्ट कराएंगे, अलग अलग नहीं कराएंगे। तो उसके लिए एक आयोग बना दिया जाता है, उसे बोला जाता है संयुक्त लोक सेवा। ठीक, इसमें क्या होगा? कम से कम 2 राज्य होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी राज्य हो सकते हैं। 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। समझ में आ गई? अगर 4 राज्यों ने कह दिया कि भविष्य में हम पीसीएस की जो नौकरियां हैं उनको साथ में कराएंगे, उनका एग्जाम एक ही कॉमन लिया जाएगा, तो उनके लिए एक आयोग बनाया जाएगा और उस आयोग को क्या कहेंगे? संयुक्त लोक सेवा। समझ में आ गई बात? ठीक। अब सबसे पहले नोट करना संघ लोक सेवा आयोग, उसके बाद 2 लाइन छोड़ देना, उसके बाद लिखना राज्य लोक सेवा आयोग, 2 या 3 लाइन छोड़ देना, और फिर ये इस तरीके से नोट करना। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा। ठीक है, नोट हो गया। अब ये जितने भी आयोग देख रहे हो, इन सारे आयोगों में एक अध्यक्ष होगा, सीधी सी बात है, जो सारी चीजों को संभालेगा, और उसकी मदद करने के लिए कुछ सदस्य होंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, ये जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा? देखो संघ लगा हुआ है, यानी पूरे भारत की बात हो रही है, तो नियुक्ति कौन करेंगे? कुछ भी याद नहीं करना है। यहां लगा हुआ है राज्य, नियुक्ति कौन करेंगे? राज्य का सबसे बड़ा व्यक्ति। यहाँ बताओ क्या होगा? देख, मान लो यहाँ पे 4 राज्य हैं, 4 राज्यों के राज्यपाल में कौन सा वाला राज्यपाल? राष्ट्रपति करेंगे कि राज्य? यहाँ तो जुड़ तो राज्य रहेंगे। राष्ट्रपति कि राज्यपाल? दोनों कैसे कर सकते हैं? इतना टाइम नहीं ना कि दोनों काम करें। दो राज्य हैं, दोनों मतलब आपस में बात करेंगे एक और राज्यपाल दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, तो वगैरह हम नहीं करेंगे, वगैरह हम भी नहीं करेंगे। दोनों तलवार निकाल लेंगे, कहेंगे आओ मैदान में, जो जीतेगा वही काम कर लेगा। है तो यहाँ पे राज्यपाल को नहीं रखा गया, यहाँ पे इनको रखा गया क्योंकि उन्हें पता था आगे जाके लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसीलिए कौन से राज्य के राज्यपाल की बात मानी जाए, तो इस विवाद से बचने के लिए सबसे बढ़िया है राष्ट्रपति जी करवा लो। ठीक है, अब जो लाइन छोड़ी थी संघ लोक सेवा आयोग, आगे उस लाइन में लिख लो अध्यक्ष और आगे डैश लगा के शॉर्ट में नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा।
अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग में क्या लिखोगे? राज्यपाल के द्वारा। संयुक्त में क्या लिखोगे? राष्ट्रपति के द्वारा। बस। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वगैरह की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य में आ जाएंगे राज्यपाल, संयुक्त में आ जाएंगे राष्ट्रपति। सबसे काम की चीज यही है, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनेगा क्योंकि इसी में गलती होने के चांस रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो भाई, बात तो हो गई नियुक्ति की। अब जब नियुक्ति की गई है तो भैया हटाने की भी तो बात आएगी। मान लो कभी हटाना पड़ जाए तो कौन हटाएगा? तो यहाँ पे सबका एक ही आंसर, कोई अलग नहीं। हटाने का अधिकार भारत में केवल और केवल तीनों, इनके जो अध्यक्ष वगैरह होंगे उन्हें कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। लिख लो आगे, लिख लो, हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास। हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास। नियुक्ति भी करवा ली, पद से हटा भी दिया, एक पॉइंट रह गया, कार्यकाल कितना होना चाहिए? कुछ कार्यकाल वगैरह भी तो होगा। 5 साल 65 वर्ष, केवल 65 वर्ष। देखो यहाँ पे क्या होता है, संघ लोक सेवा आयोग की बात करो तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, दोनों होते हैं, ध्यान रखना। क्या मतलब होता है अभी बात करेंगे, नोट मत करो। 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु। राज्य की बात कर लो तो 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु। ध्यान से, केंद्र की बात करोगे तो 665, राज्यों की बात करोगे तो 662। अब ये बताओ इसमें कितना होना चाहिए, दिमाग लगा के बताओ। 665 होगा। क्यों? क्योंकि सही संयुक्त है ना, इसलिए। संयुक्त है, लेकिन संयुक्त किसके लिए है? राज्य के लिए। तो राज्य के लिए है ना। संयुक्त में कौन शामिल है? केंद्र तो शामिल है नहीं, केवल राज्यों के बारे में बात हो रही है। तो जो राज्यों के लिए बात की गई थी वही हो 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की। बस किसी को आपको याद रखना है, इसी में दिक्कत होती है सबसे ज्यादा लोगों को। ये सब तो कॉमन सी चीजें, ठीक। अब देखो ये बताओ, ये दोनों का क्या मतलब हुआ? ये मैंने आपको शायद पहले बताया होगा, कहीं आया होगा तो बोलो। कम से कम मतलब इनका वैसे कार्यकाल 6 साल तक होता है, लेकिन उम्र इनकी कम से कम 65 से ज्यादा होंगे तो फिर नहीं होगा। उदाहरण दो कोई बढ़िया, बाकियों को समझ में आए। मतलब कि सर जैसे नियुक्ति हो गई इनकी, उस समय उम्र इनकी है लगभग 64 साल। ठीक, बढ़िया। तो जैसे 65 साल की होंगे इनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि 65 साल तक बस बढ़िया पहुंच गए। तो देखो भाई, मान लो एक व्यक्ति है, किसी को अध्यक्ष बनाया गया, फॉर एग्जाम्पल उसकी आयु है 50 वर्ष, ठीक। तो कितने समय तक अपने पद पर रहेगा? 6 वर्ष तक, यानी 56 वर्ष की आयु। लेकिन समय समय पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक। ये किस पे डिपेंड करेगा? केंद्र में डिपेंड करेगा राष्ट्रपति पे, और राज्यों में डिपेंड करेगा राज्यपाल। वो समय समय पर बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लो 62 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष के पद पर बैठा, तो क्या 6 वर्ष तक काम करेगा? नहीं। अधिकतम कितने वर्ष तक काम करेगा? 65, क्योंकि यहाँ अधिकतम आयु कितनी दी गई है? 65 दी गई। ये बात ध्यान रखना, समझ में आ गई? कोई ऐसा जिसे दिक्कत हो? फिर से देखो, अगर कोई व्यक्ति 50 वर्ष की आयु में अध्यक्ष बनता है तो कार्यकाल अधिकतम कितना हो सकता है? 6 वर्ष, यानी कितनी आयु तक काम करेगा? 56 वर्ष तक। लेकिन इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु में अध्यक्ष के पद पर पहुंचा तो रिटायरमेंट की एज तो 65,
तो जब तक 65 नहीं हो जाएगा, कितना हो गया, 3 साल बचा, तब तक पद पर रहेगा। अब यही काम अगर राज्यों की बात कर लो, कोई व्यक्ति मान लो 61 वर्ष की आयु में अध्यक्ष के पद पर बैठा, तो कब तक रहेगा, बस 1 ही साल काम करता है। उसके बदले अगर कोई 50 वर्ष की आयु में अध्यक्ष के पद पर आया, तो अधिकतम कब तक रह पाएगा, 56 तक रहेगा। अब रिटायरमेंट के बाद उसे काम करना है कि नहीं करना है, ये सरकार पर डिपेंड करता है। भाई सरकार को लगा ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने आयोग को बड़े अच्छे से संभाला हुआ है, तो बार बार इनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, 2-2 साल करके, 3-3 साल करके, 4-4 साल करके। समझ में आ गई बात? लिख लेना आगे, कार्यकाल इनका देख लो, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो। 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है संयुक्त की। उसके बाद ये राज्य की बात है, यहां पर भी मामला यही बना रहेगा, ये बात होगी 62। और सबसे ऊपर संघ की बात हो रही है, यानी कि 6 वर्ष और 65 वर्ष। नोट कर लो ये। सर जैसे अगर उनका कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद सर वो नियुक्ति फिर से करेंगे? नियुक्ति फिर से करेंगे। असल में होता क्या है, जैसे कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो ये चीज पहले ही निर्णय ले लिया जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि आज कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद मुख्यमंत्री का अरे भूल गए थे लोग सोच लें जरा, ऐसा तो होगा नहीं। भैया एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए, तो उनके पास खबर आती रहती है कि साहब ये अधिकारी 15 दिन बाद रिटायर होने वाले हैं, तो उनके काम को पूरा देखा समझा जाता है, लगता है कि व्यक्ति बहुत बढ़िया है, तो पहले ही एक्सटेंशन दे दिया जाता है, ठीक। और उनको ये सूचित कर दिया जाता है कि आपको अभी रिटायर नहीं होना, आपको अभी काम पे लगे रहना। बस ये होता है। अगर उनका काम अच्छा है तो 65 वर्ष के बाद हाँ बिल्कुल कर सकते, होता है, बहुत बार हुआ है। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसके पुराने बहुत सारे ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जो 2-2 साल 3 साल तक आगे तक काम करते रहे। ये हर जगह होता है। देखो मैंने अभी आपको अजीत डोभाल का एग्जाम्पल दिया, तो 2 बार उनकी रिटायरमेंट की एज निकल चुकी है, 1 या 2 बार, उसके बाद भी उन्हें बार बार मोदी जी एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। क्यों, काम बढ़िया करते हैं, फर्स्ट क्लास काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, ठीक है। नोट करो ये कार्यकाल वगैरह सब, ठीक है भैया। समझ में आ गई होगी बात, पढ़ जाओ एक बार। किसी के पास कोई सवाल जवाब?